नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की अभिनेत्री रेखा की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। हाल ही में लॉन्च की गई उनकी ऑटोबायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। यासिर उस्मान की इस बुक में रेखा की मैरिड लाइफ का जिक्र भी है और बताया गया है कि क्यों रेखा ने हस्बैंड मुकेश अग्रवाल से दूरी बनाई और शादी के बाद साल भर के अंदर ही मुकेश ने अपनी जान दे दी। इतना ही नहीं, रेखा को मुकेश का निधन का जिम्मेदार भी बताया गया था। वैसे रेखा की लाइफ के कई पहलुओं को उजागर करने वाली इस बुक में उनकी शादी से जुड़ी बातों पर भी प्रकाश डाला गया है और उस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे रेखा ने हस्बैंड मुकेश अग्रवाल से दूरी बनाई और शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने अपनी जान दे दी। तो आइए जानते हैं रेखा की कंट्रोवर्शियल मैरिड लाइफ के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक 4 मार्च 1990 का दिन मुकेश अग्रवाल सुरिंदर कौर यानी कि रेखा की फ्रेंड के साथ रेखा के घर पहुंचे और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा मुकेश का एक्साइटमेंट देखकर अवाक थीं, जबकि खास बात ये थी कि दोनों की फैमिली मुंबई में नहीं थी, जिसके बावजूद उन्होंने शादी का फैसला कर लिया और शाम को रेखा मुकेश के साथ शादी के लिए मुंबई के मुक्तेश्वर देवालय पहुंची। वहीं पास में ही एक इस्कॉन मंदिर भी था, लेकिन भीड़ की वजह से वो दोनों वहां नहीं जा पाए। रात को जब मुकेश और रेखा मुक्तेश्वर देवालय पहुंचे तब वहां के पुजारी सो चुके थे। मुकेश ने उन्हें जगाया और कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। पुजारी रेखा को देखकर सकते में थे, क्योंकि वो उन सेलिब्रिटीज में से थीं जो उस मंदिर में दर्शन के लिए अक्सर जाया करती थीं। उस वक्त मुकेश की उम्र 37 साल और रेखा की उम्र 35 साल थी। शादी के बाद मुकेश ने रेखा को कहा कि उन्हें कुछ फ्रेंड्स के पास जाकर खुशखबरी देनी चाहिए, लेकिन रेखा को ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने अकबर खान, संजय खान और हेमा मालिनी के घर जाने की इच्छा जाहिर की। फ्रेंड सुरिंदर कौर को लेकर वो हेमा और धर्मेंद्र के घर पहुंच गए। उस दौरान हेमा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, अब ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी की है। रेखा ने जवाब दिया, बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया है। बाद में हेमा ने पूछा, क्या वो बहुत अमीर है? लेकिन रेखा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। शादी के अगले ही दिन रेखा और मुकेश हनीमून के लिए विदेश रवाना हो गए। शुरुआती दिन अच्छे बीत रहे थे, क्योंकि मुकेश और रेखा पहली बार एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। लेकिन हफ्ते भर के अंदर रेखा को महसूस हुआ कि वो और मुकेश एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मुकेश और रेखा अप्रैल 1990 में दूसरी शादी फेमस तिरुपति मंदिर में कर ली, वो भी पूरे वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न हुई। इस शादी के दौरान रेखा की मां भी वहां मौजूद थी, लेकिन रेखा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था उनके पिता जेमिनी गणेशन का वहां होना। जेमिनी अपने फिल्म मेकर दोस्त राघवेंद्र राव के साथ उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे थे। रेखा के लिए ये उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत जैसा था। इसी बीच मुकेश को अपने कारोबार में नुकसान होने लगा, जिसके बारे में उन्होंने रेखा को नहीं बताया। हालांकि बाद में रेखा को ये बात पता चल गया। हम आपको बता दें कि यहीं से उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई। शादी के 2 महीने बाद रेखा ने मुकेश के पास दिल्ली जाना कम कर दिया। लंबे समय तक रेखा की दूरी को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके, जबकि वो चाहते थे कि रेखा फिल्में छोड़कर उनके साथ रहें। लेकिन रेखा ने शादी के दौरान हुए एग्रीमेंट में ये क्लियर कर दिया था कि वो प्रेग्नेंट होने के बाद ही फिल्मों से दूर होंगी। जब मुकेश को ये एहसास हो गया कि रेखा फिल्मों से दूरी नहीं बनाएंगी, तो मुकेश ने मुंबई में ही रहना शुरू कर दिया। इसी बीच मुकेश कभी रेखा के फिल्म सेट पर दिखाई देते थे तो कभी पार्टी में, और सभी जान पहचान वाले आपस में यही बात किया करते थे कि क्या ये वही है जिससे रेखा ने शादी करी है। और मुकेश का
यही बर्ताव रेखा के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता गया। शादी के बाद 3 महीने का समय रेखा को डरावना लगा। उन्होंने कुछ वक्त निकाला और चीज़ों को समझाने की कोशिश की। रेखा ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और शादी के बाद वो और मुकेश लंदन चले गए। शुरुआती दिन अच्छे बीते क्योंकि मुकेश और रेखा पहली बार एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन सप्ताह भर के अंदर रेखा को ये एहसास हुआ कि वो और मुकेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रेखा को इस बात की हैरानी थी कि मुकेश एक दिन में कई दवाइयाँ लेते थे, फिर भी रेखा ने सोचा कि अब तो उन्हें जीवन भर साथ रहना है, इसलिए ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। लेकिन जब उन्हें लगा कि सिचुएशन को समझ पाना मुश्किल है तो उन्होंने मुकेश और उनकी फैमिली से दूरी बनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुकेश के फ़ोन के रिसीव करना भी बंद कर दिया। डिप्रेशन में चल रहे मुकेश के लिए ये एक झटके जैसा था। रेखा के साथ अपने रिश्ते में आ चुकी दरार को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कहा जाता है कि अगस्त 1990 में उन्होंने नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर सुसाइड की कोशिश की। इस इंटीमेट के बाद रेखा ने मुकेश को फ़ोन किया और साफ कह दिया कि जब कोई शादी चल नहीं रही हो तो हम क्या कर सकते हैं। रेखा ने कहा था, मैं उस तरह की महिला बिल्कुल नहीं हूँ जो झूठ के साए में जीवन जिए। ऐसी शादी का क्या मतलब जिसका कोई भविष्य ही ना हो। हम आपको बता दें कि यासेर उस्मान की उस किताब में इस बात का खुलासा किया गया है कि मुकेश ने कई बार सुसाइड की कोशिश की, जिससे मुकेश की फैमिली और फ्रेंड्स को उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। मुकेश फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड हो चुके थे और 10 सितंबर 1990 को उन्होंने रेखा को फ़ोन किया और दोनों ने एक लंबी बात की, जबकि तलाक पर दोनों की सहमति हो गई और 26 सितंबर 1990 को रेखा का स्टेज शो के लिए अमेरिका रवाना हो गई। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस के बेडरूम में जाकर रेखा के दुपट्टे से लटक कर अपनी जान दे दी। हम आपको बता दें कि रेखा के पति के निधन के बाद कहा जाता है कि रेखा का अफेयर बॉलीवुड के कई लोगों से रहा है, जबकि उनके प्यार की लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे शामिल हैं, लेकिन उनका कुछ ही लोगों के साथ उनके प्यार के चर्चे ने खूब सुर्खियां बटोरी और कंट्रोवर्शियल भी रहीं। अमिताभ बच्चन और रेखा का अफेयर बॉलीवुड के चर्चित किस्सों में से एक है। 2 अनजाने के सेट पर वो एक दूसरे से करीब आए और इस रिश्ते के बाद रेखा की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अमिताभ पहले से शादीशुदा थे, लेकिन रेखा की वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लगी थी और कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा की फिल्म सिलसिला उनकी लव स्टोरी पर बेस्ड है। यहाँ तक कि रेखा का अफेयर अपने से कई साल छोटे अक्षय कुमार के साथ भी रहा है और ये अफेयर बॉलीवुड के सबसे चौंकाने वाले अफेयर्स में से एक माना जाता है। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच करीबियां बढ़ी थी। रेखा ने अपने 40 साल के करियर में करीब 180 फिल्मों में काम किया और उन्होंने अपने आप को फिल्मी करियर में प्रमुख महिला किरदार के रूप में पेश किया। रेखा के नाम 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और 1 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड है। उनका किरदार 1980 में खूबसूरत, 1988 में खून भरी मांग और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी विशेष रूप से पसंद किया गया था। 1981 में उमराव जॉन के लिए उन्हें नेशनल फिल्म का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उन्हें अपना कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा। खून भरी मांग से उन्होंने फिर से वापसी की और उसके बाद 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रेखा गणेशन को स्टेज के कामों से उनको रेखा के नाम से जाना गया। वो एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा से
पहचान मिली। रेखा के अंदर बहुमुखी प्रतिभा है जिससे वो हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं, लेकिन सफलता मिलने के पश्चात भी कुछ समय तक उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और 1977 के अंत में काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें फिल्मी अभिनेत्री के रूप में स्वीकार किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।